आज हम आपको 6th क्लास का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट है झांसी की रानी, यानी 10वां पार्ट है ये झांसी की रानी। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राजस्थान है वो तो वीरता से भरा हुआ ही है, लेकिन भारत में भी नारियों ने अपना जज्बा और जोश इतना दिखाया था। आपको जब मालूम है भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों की दासता में था, उस समय आपको मालूम है जो भारत की महिलाएं थी, लड़कियां थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। राजा महाराजाओं का राज था, कुछ रियासतें थी, और अंग्रेज़ धीरे धीरे राजा महाराजाओं को अपने पक्ष में करके और इस देश में, पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित करने की नीयत रखते थे। उस समय अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हमारे बड़े बड़े देशभक्तों ने किए थे, उनमें एक देशभक्त का नाम है वो झांसी की रानी का भी आता है। जब जनरल डायर आया था है कि ऐसे जो अंग्रेज़ी अफसर आए थे वो किसी न किसी प्रकार से जो रियासतें थी उनको अपने पक्ष में कर करके और उनको अपना गुलाम बना रहा था। आपको मालूम है हमारे राजस्थान के ऐसे वीर योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उसी प्रकार भारत देश में अपना नाम करने वाली एक ऐसी शख्सियत हुई थी जिसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसकी वीरता इतनी थी कि पूरे संसार में आज भी उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। देखिए, मर्दों की तरह लड़ने वाली थी वो। हाँ, उस समय हम नहीं थे, लेकिन इतिहास के माध्यम से आज भी उनकी वीरता के चर्चे प्रचलित है। आपको मालूम है इनकी एक सहेली थी सुभद्रा कुमारी, जो कि इनकी वीरता के चर्चे अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने लिखा है। तो बच्चों, आज हम इस कविता के पूरी कविता बड़ी लंबी है, तो उसको 2 भागों में हम आपको बताएंगे। पहले भाग में आज हम 5 इनके पद पढ़ेंगे और बाकी के पद है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी सी शब्दार्थ की। शब्दार्थ में सिंहासन का मतलब होता है सत्ता या शासन या राज्य। जवानी का मतलब होता है उत्साह। ठानी थी का मतलब निश्चय किया। हरबोलो यानी लोकगीत गाने वाले, जो लोक गायक होते हैं, अपने एरिया के जो गीत गाते हैं ना, उसे हरबोले। मर्दानी का मतलब मर्दों की तरह। संतान का मतलब औलाद होता है बच्चों। कृपाण का मतलब होता है तलवार। कटारी यानी छुरी। सहेली का मतलब सखी। आराध्या, आराध्या का मतलब होता है जो हमारे लिए पूजनीय हो। ब्याह का मतलब विवाह। वैभव का मतलब ऐश्वर्य। और चित्रा का मतलब चित्रांगदा का है। चित्रा का मतलब चित्रांगदा नक्षत्र की बात है। हालांकि चित्रांगदा एक स्त्री का और लड़की का भी नाम हो सकता है। शोक का मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, उसको शोक बोलते हैं। वीरानी का मतलब होता है निर्जन। तो सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखित ये कविता है। मैं पहले इसके कुछ पद पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में उसके हिंदी अर्थ के बारे में अपन बात करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत जो कविता है वो वसंत किताब से झांसी की रानी पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। वो कहती है कि भारत की वीरांगना नारी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्यता का परिचय देती हुई बताती है कि इनकी वीरता ऐसी प्रभावशाली थी कि मरे हुए में भी नई जवानी आ जाए। कवियत्री कहती है कि अंग्रेज़ों की कुटिल नीति के कारण भारत के राज परिवार यानी राजा महाराजा
उनके अंदर खलबली मच गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ कहते कुछ थे और करते कुछ थे। वो एक तरह से धोखेबाज थे। वे सभी अंग्रेज़ों के अन्याय और अत्याचारों से दुखी हो गए थे और दुखी के साथ साथ क्रोधित भी हो गए थे। उस समय ऐसा लगने लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से आज़ादी की नई जवानी आ गई हो। सब ने वह अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत को पहचाना था। सभी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की ठानी थी, उन्हें यहाँ से बाहर खदेड़ने की ठानी थी, निश्चय कर लिया था। तो आपको मालूम है बच्चों, 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको 1857 की क्रांति कह सकते हैं। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो मर्दानगी दिखाई है, जो पुरुष के वेश में अंग्रेज़ों से लड़ी है, उसका इतिहास आज भी गवाह है। कानपुर के नाना की मुँहबेली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती व नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब यानी कानपुर के नाना धुंधुपत थे ना, उनकी मुँह बोली बहन थी और उनके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था छबीली, स्नेह से प्यार से उनको छबीली बुलाते थे। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और अपने पिता मोरोपन तांबे की एकमात्र संतान थी। वह बचपन में ही नाना के साथ पढ़ती थी, खेलती थी और पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे उनको शिक्षा के तौर पे पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सिखाते थे। तो जब रानी लक्ष्मीबाई छोटी थी तो बरछी ढाल कृपाण कटारी ये सब उनकी सहेलियां थी। उन्हें शिवाजी की शौर्य गाथाएँ याद थी और जुबानी थी और वो चाहते थे कि मैं भी शिवाजी की तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन कर हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम करूं। कवियत्री कहते हैं कि उनकी वीरता की कहानियाँ बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे, झांसी आता है मध्य प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आगरा, झांसी, बीना है ना, कटनी ये क्षेत्र। तो लोक गायकों के मुख से उन्होंने सुनी थी कि पुरुषों की तरह लड़ने वाली एक ही नारी थी भारत में, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तीसरे पद में इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेल खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री लिखती है कि लक्ष्मीबाई को देखकर ये समझ में नहीं आता था कि वो या तो लक्ष्मी थी या भवानी थी या दुर्गा थी। अपने में कोई भी अवतार को मान लेती थी। उसकी तलवार से इतने खतरनाक वार होते थे कि मराठे भी उसके तलवार के वार को देख करके प्रसन्न थे। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना, ये तो उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र के लोगों की आराध्य देवी भवानी होती है ना, वो उनकी आराध्य बन गई थी। कवियत्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का बचपन शौर्य गाथाओं और शौर्य के वीरता के काम से परिपूर्ण था। वे कहती थी कि उनके बचपन की शौर्य गाथाएँ उन्होंने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी थी। वह मर्दों पुरुषों के समान लड़ने वाली एक वीरांगना थी। चौथे पद में उन्होंने लिखा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कवियत्री कहती है कि जब रानी बड़ी हुई और तो उसका विवाह है वो झांसी के राजा
गंगाधर राव के साथ हो रहा था, तो उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि वीरता की प्रतीक, वैभव की, धन ऐश्वर्य की स्वामिनी शुभकामनाओं के गीत के साथ आज झांसी में आई है। विवाह के बाद झांसी की रानी बन गई थी और उनके आते ही झांसी में चारों ओर शुभकामनाओं के गीत बजने लगे। चारों तरफ खुशियां छा गई कि एक ऐसी वीर नारी आज हमारे राज्य में राजा बनने योग्य है। ऐसा लगता मानो झांसी के वीर योद्धाओं की गौरव गाथा महाराष्ट्र से लेकर के और झांसी तक गाई जा रही हो। झांसी की रानी के राजा के मिलन से ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया था। यहाँ चित्रांगदा मैंने बताया ना, अर्जुन की पत्नी का नाम था, वो भी वीर थी। तो जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव ने पार्वती से मिलन हो गया हो, इसी प्रकार कवियत्री कहती हमने बुंदेलखंड के गायकों के मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह लड़ने वाली रानी थी। 5वें पद में उन्होंने लिखा है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को यही दया नहीं आई, और निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए आगे कवियत्री ने प्रसन्नता के उस वातावरण में कुछ बदलाव आए उसके बारे में बताती हुई कहती है कि जब लक्ष्मीबाई झांसी विवाह करके आई और महलों में आई तो उनका भाग्य प्रकट हुआ, चेहरा चमकने लगा। लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान को प्रसन्नता भरे इस महल में प्रसन्नता के प्रकाश को पचा नहीं पाए होंगे। ऐसा चक्र चला कि महल में कुछ घटना हो गई और ऐसी घटना में विधाता ने जो रानी जिस हाथ से चूड़ियाँ पहनी हुई थी उसको चूड़ियों को तोड़ दिया, यानी रानी का पति अब चल बसा था और अब चूड़ियाँ तोड़ करके वो तीर चलाने के काम आने लगी, यानी गंगाधर राव की मृत्यु होगी, रानी विधवा होगी। ऐसा करते हुए भाग्य पर भी दया नहीं आई कि कवियत्री कहती कि राजा गंगाधर राव निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके ऐसे में मृत्यु के कारण रानी बड़ी गहरे शोक में डूब गई थी। ये हमने बुंदेलखंड के महादेव का जय घोष करने वाले लोक गायकों के मुंह से सुना है कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी रानी ने अपना जोश और जुनून नहीं खोया और अपने राज्य की रक्षा करते हुए अंग्रेज़ों से भयंकर रूप से लड़ी थी। आगे का बच्चों पार्ट है जो हम आपको हालांकि एक और पढ़ा देते हैं, चलिए उसके बाद में अगला पार्ट लेंगे। बुझा दीप झांसी का तब वह डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो आपको मालूम है अंग्रेज़ों का तो वैसे ही झांसी के ऊपर बुरी नज़र थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, वह प्रसन्न हुआ कि चलो राजा तो मर गया, अब उस राज्य पे अपना अधिकार कर लेंगे हैं। और उसने एक कुटिल नीति चलाई जिसके अनुसार जिस राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा या कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य का उत्तराधिकारी है वो अंग्रेज़ ब्रिटिश शासक होंगे। इसके अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा तो अंग्रेज़ों ने अपनी नीति के अनुसार झांसी को छीनने का अवसर प्रदान हो गया। परंतु ब्रिटिश फौजें भेजकर रानी ने किले के चारों ओर से घेर लिया और झंडा गाड़ दिया। इस प्रकार लावारिस झांसी का ब्रिटिश राज्य वारिस बन बैठा। कवियत्री कहती कि रानी आंखों में आंसू लिए झांसी की और वीरानी के साथ देख रही थी। शोक संतृप्त रानी की कहानी हमने किसके बुंदेलखंडों के लोक गायकों से सुनी है
कि वह मर्दों के वेश में युद्ध करती थी। अब रानी के सामने संकट आ गया कि अंग्रेज़ों से वो राज्य कैसे छुड़ाए, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे अंग्रेज़ कितने भी खतरनाक क्यों न हो, वो अपनी वीरता के साथ युद्ध लड़ेगी और अपना राज्य वापस हासिल करेगी। तो बच्चों, बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको 2-4 सवाल करने हैं, ये आप सवाल कर लीजिए। आज के प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चों ये 5 सवाल है। 5 सवाल मैं बोल के बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सिंहासन क्यों हिलने लगे? दूसरा प्रश्न है, सबने किसकी कीमत पहचानी थी? तीसरा प्रश्न है, कवयित्री ने यह कहानी किन लोगों से सुनी थी? चौथा प्रश्न है, झांसी की रानी किसकी मुँह बोली बहन थी? और 5वां प्रश्न है, लक्ष्मीबाई रानी बनकर जब झांसी में आई उस समय क्या क्या हुआ था? तो इन प्रश्नों के जवाब आपको अपनी बुक में लिखना है, कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। और अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।